हेलो फ्रेंड्स। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। मुझे प्रॉब्लम हुई 2018 को, मेरी मदर की डेथ हुई। उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उनको साइलेंट अटैक आया था और मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। ये साइलेंट अटैक क्या है। उनकी डेथ के बाद पापा ने बोला कि क्या हुआ था, क्या होता है साइलेंट अटैक, देखो ज़रा। तो मैंने गूगलिंग करनी शुरू कर दी। गूगलिंग तो शुरू कर दी, पर उसका सारा असर मेरे पे पड़ा। मुझे हार्ट के बारे में, बीमारियों के बारे में पता चल गया जिनका मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर के पास नहीं गई कभी। बस सारी गूगलिंग करके मैंने सारा कुछ अपने पे अप्लाई कर लिया। जैसे जैसे मैं गूगलिंग करती, ऐसे ऐसे लगता है कि हर एक सिम्टम मेरे में है। बीपी की मशीन ले आई, सबसे बड़ी गलती की। बीपी की मशीन लाई, खुद का बीपी थोड़ी थोड़ी देर बाद घर वालों का बीपी चेक करना शुरू कर दिया। ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, ये कुछ हो जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा, बस यही दिमाग में सारा दिन चलते रहना। एक दिन ऐसे लेटी हुई थी ना, दिमाग से लेके पैरों तक वाइब्रेशन हुई। मैंने सोचा मुझे कुछ हार्ट में कुछ हो रहा है। डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ भी नहीं आया। घर आ गई थी, बिना मेडिसिन खाए ठीक हो जाती थोड़ी देर बाद। ऐसे 2-3 बार मुझे हुआ, मुझे नहीं पता चल रहा था ये क्या आया है, ना ही कोई डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे क्या हो रहा है। मेडिसिन दे के घर पे भेज देते थे। ऐसे विजिटिंग करते करते मेरी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई। मुझे ब्रेस्ट के पास, आसपास सारी जगह पेन स्टार्ट हो गया। ऐसे करते 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 मैंने 18 डॉक्टर चेंज कर लिए। सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं, कोई डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। मेडिसिन देते थे घर पे, सोनोग्राफी करवा ली, एंडोस्कोपी करवा ली, ईसीजी करवा ली, अल्ट्रासाउंड करवाए, सारे टेस्ट करवाए, अपने ब्लड टेस्ट करवाए, B12 कराया, विटामिन डी करवाया, सारे ब्लड टेस्ट हो गए, कुछ नहीं आया था। जैसे जैसे टाइम निकलता गया दर्द और बढ़ती गई। मुझे ऐसे लगना शरीर कमज़ोर होता गया, वेट इतना कम, 25-30 किलो मैंने अपना वेट कम कर लिया। सोच के अपना सारा दिमाग का सारा असर मेरे बॉडी पे पड़ना शुरू हो गया। मुझे खुद अब अजीब लगता है सोच के कि मैंने अपने साथ क्या किया जी। फिर क्या हुआ उसके बाद, मैंने अपने रिलेटिव को एक फ़ोन किया कि आपके उनसे डॉक्टर के पास ठीक हुए थे, एक आंटी थे। जब उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर के पास तो मैं ठीक हुई थी, पर मैंने मेडिटेशन किया। सबसे पहले मुझे वो वर्ड पता चला कि मेडिटेशन क्या है। मैंने गूगलिंग फिर से शुरू कर दी, मेडिटेशन क्या है। गूगलिंग की मैंने, गूगलिंग करके मुझे पता चला एंजाइटी वर्ड, डिप्रेशन वर्ड। यूट्यूब ने मेरा साथ दिया है, कई चीज़ों में मेरा साथ दिया है। यूट्यूब में जाके मुझे ये पता चला कि मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है, मेरी थॉट ही मेरी प्रॉब्लम बना रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वर्ड का मुझे पता चला। धीरे 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 मैंने अपने थॉट पे कंट्रोल किया, मेडिटेशन की, ब्रीथिंग एक्सरसाइज सीखी। फिर मुझे पता चला कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो मेरे थॉट में थी, मेरे माइंड में थी। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को स्टेबल किया। मेरे में एंजाइटी के स्थायी सिम्टम आ चुके थे, इनको मैंने धीरे कंट्रोल किया। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, खुद पे वर्क किया, पर बहुत वर्क किया मैंने। 3-4 साल में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं बेड से उठ नहीं सकती थी। किसी के साथ बात नहीं करना, बाहर जाना बंद कर दिया। डर इतना बैठ गया कि मैं मर जाऊँगी बाहर जाऊँगी तो। किसी रिलेटिव के घर में जाना, शादी में जाना, डेथ की न्यूज़ सुनते ही मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है कि वो उनकी बाद में उन्हें मेरी पहले हो जानी है डेथ। कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, तो मुझे पहले टेंशन बढ़ जाती है।
क्या बताऊँ अपने में इतने सिम्पटम थे। कमरे में लाइटिंग का सिस्टम हो गया था, मुझे वो अच्छी तरह कमरा भी नहीं दिखाई देता, चलने में दिक्कत, चक्कर आते थे इतने। फूड पाइप में ऐसा लगता था जैसे कुछ अटका हुआ। एसिडिटी इतनी बन जाती थी, सोच के एसिडिटी बना लेते थे। कितने सिम्पटम मैं लिखने बैठूँगी ना, 3-4 साल की एक बुक बन जाएगी मेरे ऊपर। इतनी मैंने प्रॉब्लम किससे क्रिएट की? अपने थॉट से। बीमारी थोड़ी ना होती है कोई, सारे अपने थॉट होते हैं। मैं जैसे सोचती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वही शुरू हो जाती थी। मुझे अटैक आना है, मुझे वैसे सिम्पटम शुरू हो जाते थे। मुझे कैंसर है, मुझे वही सिम्पटम शुरू हो जाते थे। मेरे अभी आर्म में दर्द है, मेरे पैरालाइज़ हो रहा है, मुझे वही सिम्पटम। मेरी लेग में दर्द है, वही सिम्पटम। मेरी बैक में पेन है, वही सिम्पटम। जो सोचती थी वही सिम्पटम मेरे अंदर आ जाते थे। पर शिव बाबा की कृपा है, मैंने खुद को संभाला, खुद अपने आप को मेडिटेट किया। हाँ, वीडियो देखी, यूट्यूब में वीडियो देख के मैंने किया। मैं सतगुरु के साथ जुड़ी, अनुराग सर के साथ जुड़ी, राम वर्मा सर के साथ जुड़ी, उनकी वीडियो देखती थी। मैं पीयूष सर का मैंने कोर्स लिया हुआ था। काफ़ी चीज़ें मैंने अपने आप मेडिटेशन सीखी, इनसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज सीखी। इन चीज़ों से मैंने खुद को ठीक किया। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती। अब मेरी लाइफ बड़ी अच्छी है। मैं तो बच्चों को नहीं संभाल पाती थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। घर का काम नहीं कर पाती थी। मुझे खुद एक लेडीज़ लगानी पड़ी घर के काम के लिए। मुझे वो टाइम याद करके खुद फील होता है कि मुझे डॉक्टरों ने बताया क्यों नहीं कि तेरे को डिप्रेशन एंजाइटी हुई है। अगर बताते तो मैं तब भी वर्क कर लेती अपने पे। इतना तो मैं अपने शरीर के लिए कर ही सकती थी। चलो कोई बात नहीं, हर चीज़ हमें सिखाने के लिए आती है। अब मैं ब्रेव हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, हैप्पी हूँ। और कोई भी चाहता है कि मेरे साथ बात करना, फ्री बात कर सकता है, कोई पैसे नहीं। जो मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है वो भी कर सकता है। मैं खुश होंगी अगर कोई फ़ोन करेगा, मैं उनको बताऊंगी ये चीज़ें क्या हैं। अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं मुझसे। थैंक यू, थैंक यू।